नमः पार्वती
इतने अद्भुत अपनी खुशी से भी। डॉक्टर भरत जी, भरत खंडेड़िया जी, डॉक्टर भरत जी तालियों से अपना सहयोग प्रदान करते हुए मंगल कामना में आशीर्वाद प्रदान करें। अतिथियों के लिए तालियां। प्रोफेसर कार्तिक रावल जी, कार्तिक जी, डॉक्टर हसमुख भाई ठाकर, हसमुख भाई जी यहाँ पर अपने स्थान पर आ जाइए प्लीज। यस, भरत भाई आ गए हैं। दोस्तों थोड़ी तालियां तो बनती है इन सभी मंचस्थ महानुभावों के लिए। श्री धर्मेंद्र भाई पंड्या, श्री धर्मेंद्र भाई पंड्या जी, श्री सर्वदमन भाई जोशी, श्री मितेश भाई जोशी, डॉक्टर के जी मेहता, ओके, हमारे नगर के डिप्टी मेयर गीता बहन पटेल, गीता बहन का स्वागत। एक बार मैं चाहता हूं कि सभा कक्ष में ज्ञानीजन मंगल में भावना से जोरदार ताली से गीता बहन पटेल का स्वागत करें। वे मंच पर पधार रही हैं। डॉक्टर जितेंद्र जी भट्ट, डॉक्टर जितेंद्र भाई भट्ट, श्री विक्रम भाई वैद्य, श्री गौतम जी सारस्वत, श्री अरुण जी बंसल और श्री के स्वामी, इन सभी लोगों का हम मंच पर स्वागत करते हैं। और सभी लोगों से निवेदन है कि जोरदार तालियों से हम हमारे महानुभाव और संस्था के जो मूल जो रूट्स कहे जाते हैं उनका तालियों से स्वागत किया जाए। दोस्तों मंचासीन अतिथियों का तालियों से स्वागत। एक बार मंच के समक्ष जो महान विभूतियां बैठी हैं सामने की ओर, उनके लिए भी तालियां आपसे चाहूंगा। आप सभी ज्ञानीजनों को हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। भावों का चंदन आस्था की रोली से आप सभी हृदय स्थित महानुभाव का स्वागत है। श्री अजय भामी जी स्टेज पर तशरीफ लाएं। मूर्धन्य विद्वान उच्च कोटि के मनीषी अजय भामी जी के लिए जोरदार तालियां। मालवा की शान मूर्धन्य विद्वान अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पूज्य गुरुदेव दिनेश गुरु जी से करबद्ध निवेदन है कि आप मंच पर पधारे। जोरदार तालियों से दिनेश गुरु जी का स्वागत करें। डॉक्टर के जी मेहता जी, के जी मेहता साहब से विनती है कि यहाँ मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। और प्रोफेसर डॉक्टर वासुदेव भाई पाठक। चलो हरि ओम। चंद्रमा मनसो जातच्चक्षुषो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मूढा ध्वनिरजायत शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदा शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते भूदीपदेवरूपमस्ता कर्मसाक्षी यज्ञकृत् कर्म समाप्तिया तावत् संस्थितो भव। बोलो श्री नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। कृपया मंचस्थ सभी लोग
लोग विराजमान हो। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे। सभी महानुभावों से निवेदन है कि अपना स्थान ग्रहण करें। I'm super thankful to all of you who are here, and now I would like to request Bharat Bhai to be here. And now all the knowledgeable and learned dignitaries who have taken their seats on the stage are going to be gifted and welcomed by our dignitary from our institute, International Astro Foundation, Bharat Bhai Khandelia. भरत भाई के लिए जोरदार तालियां, क्योंकि आपके भागीरथी प्रयास से ही यह मुकाम प्राप्त किए हैं। जय श्री कृष्ण। मेरे तक आवाज नहीं आई। जय श्री कृष्ण। हाँ भाई, असली मजा। इंटरनेशनल एस्ट्रो फाउंडेशन एवं महर्षि वेदव्यास अकादमी का 22वां इस ज्योतिष सेमिनार में भारत के अलग अलग राज्यों से और विदेश से भी पधारे हुए सर्व महानुभावों का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस संस्था के फाउंडर प्रेसिडेंट हमें योगेश्वर भाई शास्त्री जी का जो इतने सालों का बड़ा अनुभव, उन्होंने बहुत सारे देशों की यात्रा की। मैं ऐसा कह सकता हूं कि भारत की रेल की जितनी पटरी है ना, उनसे डबल किलोमीटर की उन्होंने वर्ल्ड परिभ्रमण किया होगा। और सारे शास्त्र का तो ज्ञान है, और ज्ञान होना नहीं, लेकिन उसकी एग्जाम देकर उसकी डिग्री भी प्राप्त की है। ऐसे हमारे फाउंडर प्रेसिडेंट श्री योगेश्वर भाई शास्त्री जी की प्रेरणा, उनका मार्गदर्शन और उस पथदर्शक के जरिए और कार्तिक भैया की पूरी आईटी की टीम, जिन्होंने इस साल बहुत सारा कुछ ऑनलाइन कर दिया, और दिसंबर से कार्तिक भाई जो ऑनलाइन के लिए मेहनत करते थे और बाकी सब ट्रस्टियों की जो मेहनत है, उनके जरिए आज हम इतना शानदार सेमिनार करने जा रहे हैं। इस सेमिनार में दोबारा आपका हार्दिक स्वागत। धन्यवाद। सर धन्यवाद प्रेषित करते हैं भरत भाई को। थैंक यू सो मच श्री भरत भाई। मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्री दिल्ली से पधारे हमारे श्री पदम उपाध्याय जी कृपया मंचस्थ पधारे
और दिल्ली से पधारे हुए हमारे श्री डॉक्टर दिनेश सारस्वत जी भी कृपया मंचस्थ पधारे। श्री दिनेश सारस्वत जी, दिनेश श्री पदम उपाध्याय जी और श्री दिनेश सारस्वत जी। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा पदम उपाध्याय जी और दिनेश सारस्वत जी का। आप भी उच्च कोटि के विद्वान हैं और अनवरत 35 वर्षों से अधिक ज्योतिष सेवा में लीन हैं। दिनेश सारस्वत जी इधर है तो कृपया मंचस्थ पधारे। आ जाइए सरोवर। हाँ, श्रीवास्तव जी, सॉरी नाम मिस्टेक हुआ, श्री दिनेश श्रीवास्तव जी, सॉरी, कृपया मंचस्थ पधारे। दिनेश श्रीवास्तव जी का भी हम स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। वैसे श्रीवास्तव जी, सरस्वती की विशेष कृपा आप पर है, इसलिए सारस्वत भी आप पे उपनाम शोभित होता है और ये भाइयों का प्रेम है। मंच से अतिथियों के साथ आप सभी का भी स्वागत, वंदन। अब घड़ी श्रृंखला है हमारे अग्रजों के सम्मान की, जो मंच को गति प्रदान कर रहे हैं और उसमें हम पुष्पों के साथ, भावनाओं के पुष्प की अंजलि, हृदय के उदार भावों के साथ, मंगल कामना के साथ, शुभ मंगल भावना के साथ मंचासीन अतिथियों के चरणों में प्रेषित करने जा रहे हैं, जिसमें आप सभी का सहयोग तालियों के द्वारा हमारे साथ बना रहेगा। तालियों से स्वागत कीजिएगा। एक छोटा सा निवेदन स्वागत के पूर्व में आपसे कर देना चाहता हूं इन पंक्तियों के माध्यम से कि अग्रजों का आशीर्वाद मिले उतना ही काफी है, अग्रजों का दुलार मिले उतना ही काफी है। अरे आसमान छूने को किसी उपकरण की आवश्यकता नहीं होती, आपके आशीर्वाद की गति ही काफी है। इन भावनाओं के साथ हम अतिथियों के स्वागत की ओर बढ़ रहे हैं। I'd like to request Bharat ji, please come over here, and the Deputy Mayor of our city, Geeta Ben, is going to be given a kind of memento from our International Astro Foundation by Bharat ji. जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए दोस्तों। हमारे नगर की डेप्यूटी मेयर हैं गीता बेन। अहमदाबाद नगर की प्रथम नागरिक सम्मान से अलंकृत मेयर गीता बहन जी का स्वागत, नारी शक्ति का स्वागत, मातृ शक्ति का स्वागत भी है ये। गीता जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने व्यस्त समय से हमारे लिए कुछ समय निकाला। बाद में जिस संस्था की बदौलत हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, इंटरनेशनल एस्ट्रो फाउंडेशन के प्रिंसिपल आचार्य, हमें जिसकी सलाह और जिनकी शिक्षण की बदौलत हम यहाँ सब पर इकट्ठे हुए हैं, वो योगेश्वर शास्त्री जी का स्वागत भरत जी करेंगे। ज्ञान और विनम्रता की मूर्ति शास्त्री जी का मंगलमय स्वागत भरत भाई और कार्तिक भाई के कर कबलों सुने जा रहा है। आप सभी तालियों से अपना सहयोग प्रदान करें। I would like to inform that we all have got together only because of this person, Yogeshwar Shastri ji. So a big round of applause for him, because this person's day, night, 24/7 hard work is the reason why we all have got over here. भरत जी अब सभी हमारे मंचस्थ महानुभावों का स्वागत करेंगे। जितेंद्र भट्ट साहब, ज्ञान शिल्पी, वास्तुशिल्पी और कई शिष्यों को अपने ज्ञान से अलंकृत करने वाले जितेंद्र भाई का स्वागत हो रहा है। ऐसे महान गुरु के लिए जोरदार तालियां। मैं देख रहा हूं कि मेरी विदुषी बहनें तालियों में थोड़ी सी कमी कर रही हैं।
मैं चाहता हूं कि अगले क्रम पे અને जिस फ्यूचर पॉइंट अभी विश्व विख्यात हो चुका है अरुण बंसल जी की वजह से, उस अरुण बंसल जी का भी स्वागत हमारे संस्था के भरत जी करेंगे। मैं चाहता हूं कि मातृशक्ति और मेरी विदुषी बहनें भी जोरदार तालियों से सर अरुण बंसल जी के स्वागत में शामिल हों। And now, Professor Dr. Vasudev Bhai Pathak is going to be honored by one of the members of our institute, that is Bharat Bhai Khanderia. सदेव पाठक जी विनम्रता की मूर्त हैं, उनकी विनम्रता को नमन है और विनम्रता ज्ञान का आभूषण है, ये आपको देखकर महसूस होता है। ऐसे विनम्र ज्ञानी गुरुदेव के चरणों में नमन के साथ स्वागत। आप सभी तालियों से सहयोग प्रदान करें। वासुदेव जी पाठक, डॉक्टर प्रोफेसर वासुदेव भाई पाठक. He is being honored by Bharat Bhai. And now Shri K.K. Swamiji is going to be honored. वैदिक संस्कृति के मूर्धन्य विद्वान स्वामी जी का स्वागत हो रहा है। ऐसे सनातन धर्म के महान ऋषि स्वरूप स्वामी जी के लिए तालियों से आप सहयोग करें। ये हम सब लोगों का एक सौभाग्य ही है कि जिनको हम टीवी या वर्तमान पत्र में पढ़ते या देखते हैं, उन लोगों को हम सन्मुख अभी देख पा रहे हैं। And now Shri Padma Upadhyay ji is going to be honored. Shri Padma Upadhyay ji. सरस वाणी मनोहर भावों के स्वामी पद्म उपाध्याय जी का स्वागत हो रहा है। आप सभी तालियों से सहयोग प्रदान करें। प्लीज 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 तालियों से स्वागत करें। बहुत बहुत शुक्रिया। हृदय से धन्यवाद प्रेषित करते हैं हम अतिथिजनों के लिए और आप सभी के तालियों से सहयोग के लिए। And now another dignitary, Mr. Ajay Bhami ji is going to be honored. अजय भामी जी का स्वागत अब होने जा रहा है। दोस्तों, पूज्य गुरुदेव अजय भामी जी तकनीकी ज्ञान से पिछले 40 वर्षों में 182 से अधिक देशों में अपने कीर्ति के पताका फहरा चुके हैं। ऐसे मूर्धन्य जन का स्वागत है। तालियों से सहयोग प्रदान करें। and now Shri Sarvadaman Bhai Joshi is going to be honored by none other than Bharat Bhai Khanderia. Shri Sarvadaman Bhai Joshi. सर्वदमन भाई जोशी जी शांतशील गुणों की खान, विद्या की शान हैं। आपको नमन है। मैं चाहता हूं कि आप सभी तालियों से उन्हें सहयोग प्रदान करें। And now Shri Vikram Bhai Vaidya is going to be honored. Shri Vikram Bhai Vaidya. दोस्तों, तालियां कुछ कम हो रही है सर। विक्रम भाई वैद्य के लिए तालियों से सहयोग करें। बहुत ही सहज सरल गुण वाले
ऐसे आपकी कीर्ति महान है, आपको नमन है, वंदन है। पुनः मैं चाहता हूं कि तालियों से आप उन्हें सहयोग प्रदान करें। And now, I would like to request Bharat ji to honor Dinesh Guru ji. अभिनंदन भी अभिनंदन पाता जिसमें, ऐसी आपकी शान है, सरस मधुर गुण वाले हमारे हृदय की मुस्कान है भाई दिनेश गुरु जी। जोरदार तालियों से सहयोग करें भाई। तालियों में कभी मत करिएगा, बहुत मृदुभाषी विद्वान का सम्मान हो रहा है। दिनेश भाई का स्वागत हो रहा है, जोरदार तालियों से आप सभी सहयोग प्रदान करें। वास्तव में जब अपने मंत्री को प्रश्न किया कि ऐसी कौन सी चीज है तो दुनिया के लिए सुख प्रदान होती है, राजा ने बहुत सोच समझ के प्रश्न किया था। मंत्री जी का फर्ज था कि राजा को उचित जवाब देना चाहिए। मंत्री जी ने उचित जवाब दिया। संस्कृत शास्त्र, हितोपदेश, पंचतंत्र, इसमें एक छोटा सा श्लोक मगर बहुत बढ़िया श्लोक है। पुराने जमाने में से आज तक और आज के जमाने से भविष्य तक ये श्लोक कभी मृत नहीं होगा। श्लोक का जो अर्थ है, अर्थागमो नित्यमो गीता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वश्यास पुत्रो अर्थकरी च विद्या षट जीवलोक सुखा निराजन। हे राजन, दुनिया में 6 चीज मनुष्य को सुख प्रदान करती है। सबसे पहली कौन सी है तो अर्थ का आगम, यानी रुपये का आना। नित्यम अरोगिता, हेल्थ इज अ वेल्थ। प्रिया भार्या, आप सबको मालूम है। प्रियवादिनी भार्या, वो भी आपको मालूम है। उसके बाद में आता है वश्य पुत्र, यानी आज्ञांकित पुत्र। और सबसे अंत में दिया गया है अर्थकरी विद्या। अर्थकरी विद्या ने जिस विद्या से हमें अपना रोजगार मिलता है उस विद्या को अर्थकरी विद्या बोलते हैं। यानी जिसके पास में अर्थकरी विद्या है वो व्यक्ति आत्मनिर्भर बनता है, और आत्मनिर्भर बनने के लिए अर्थकरी विद्या जरूरी है। तो ज्योतिष विद्या जो है वो अर्थकरी विद्या है, क्योंकि ज्योतिष कभी भी बिना पैसे कुछ दक्षिणा लिए काम नहीं करते। जाने वाले जजमान भी आदर के साथ उनको दक्षिणा प्रदान करते हैं, इसीलिए ज्योतिष को अर्थकरी विद्या बोलते हैं। और ऐसी ज्योतिष की जो संस्था इंटरनेशनल एस्ट्रो फाउंडेशन और महर्षि वेद व्यास अकादमी के आज 10 साल पूरे हुए। 10वां साल पूर्ण हुआ। दशाब्दी महोत्सव के प्रसंग में आप सबको उपस्थित हो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और शुभाशीष संस्था की तरफ से। यह संस्था आपकी है, आप संस्था के हैं। यह संस्था आपकी है और आप संस्था के हैं। ऐसी संस्था में आप लोगों के साथ और सहकार से ही आज ये दशाब्दी महोत्सव प्रसंग हम कर रहे हैं। तो हम आशा करते हैं कि भविष्य में आप संस्था के लिए हमेशा सहयोगी बने रहे। ऐसी महर्षि वेद व्यास अकादमी और इंटरनेशनल एस्ट्रो फाउंडेशन की वजह से आप सबसे अनुरोध है, प्रार्थना है, और आप सबको शुभाशीष एवं शुभकामना। जय हिंद। हृदय से हम नमन करते हैं
भावपूर्ण इस उद्बोधन के लिए। मैनी मैनी थैंक्स टू योगेश्वर जी, जिन्होंने अभी संस्था के लिए उनकी जो मेहनत और जो उनके स्वप्न हैं कि हमारे देश के लिए, और आपने एक ભારત માતા કી ક્યારના બધા બોલે છે પણ કોઈનો અવાજ નથી આવતો. ચા નાસ્તો શાસ્ત્રીજીએ નથી કરાયો. ભારત માતા કી વંદે. આપણે કઈ ભારતીય જનતા પાર્ટીનું નથી બોલતા, પણ આપણી માતા છે ભારત માતા, એટલે આપણે ભારત માતાની જય બોલાવીએ છીએ. આપ બધા તો વિદ્વાન છો અને આપ બધાના જ્યારે ચરણોમાં હું વંદન કરી નમસ્કાર કરું છું. આપ સૌ આજે મંચ પર પણ એટલા વિદ્વાનો પધારેલા છે ને આજે મને એક આમંત્રણ મળ્યું શાસ્ત્રીજી તરફથી અને મને આવવાનો એક મોકો આપ્યો છે, એ બદલ આપ સૌનો આભાર માનું છું. અને આજના આ કાર્યક્રમમાં હું ઉપસ્થિત રહી શકી અને આટલો ટાઈમ મને અહીંયા બધાની વચ્ચે રહેવાનો પણ મળ્યો છે, એ બદલ હું શાસ્ત્રીજીનો અને મંચસ્થ મહાનુભાવનો ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું. દિલથી ગર્વ અનુભવું છું અને ફરી નતમસ્તક આપ સૌના ચરણોમાં વંદન કરતા હું આજના એક નાના કાર્યક્રમમાં એક નાની એવી વાત કરીને મારી વાતને વિરામ આપીશ. આપ સૌનો ટાઈમ બહુ નહીં લઉં. ઇન્ટરનેશનલ આજે એસ્ટ્રો ફાઉન્ડેશન અને મહર્ષિ વેદ વ્યાસ અકાદીના 10મો આ મહોત્સવ પ્રસંગ છે. એમાં ઉપસ્થિત આ સંસ્થાના સૌ પ્રતિનિધિઓ અને સૌ નગરજનો આજે મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત છો. દૂર દૂરથી બધા પધાર્યા છો. એને આજે મારું આ અમદાવાદ નગર ને ખૂબ પાવન કર્યું છે, એ બદલ પણ સૌનો દિલથી આભાર ફરી વ્યક્ત કરું છું. આજના મહોત્સવ પ્રસંગમાં આજ મારા આગમન અને આપ શ્રીઓનો આભાર. જ્યોતિષ શાસ્ત્ર પ્રાચીન શાસ્ત્ર છે, એ સુપદ દર્શક છે. આવા જ્યોતિષ સંસ્થાના મહોત્સવ પ્રસંગે જ્યોતિષ શાસ્ત્રનો વિકાસ અમે વિસ્તાર સન્માર્ગે થાય તથા આ શાસ્ત્ર સન્માન્ય શાસ્ત્ર બને તેવી શુભેચ્છા વ્યક્ત કરું છું. સંસ્થાના કાર્યવાહી ઉત્તરોત્તર પ્રગતિ કરે અને સર્વ વિદ્યાસ્તરો આમ જનતાને આત્મનિર્ભર બને તેવા સંસ્થાના પ્રયત્નો સાકાર થાય તેવી કર્ણાવતી અને અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કમિશનર કોર્પોરેશન વતી અને અમદાવાદના બીજા નંબરની નાગરિક હોવાના નાતે આપ સૌને ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ પાઠવું છું અને આપ સૌની વચ્ચે ઉપસ્થિત થવાનો એક મોકો મળ્યો. ફરી કે આપ સૌ જ્યારે કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં હો કે કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં કોઈને પણ કોઈ પણ નાનું મોટું કામ હોય તો જ્યોતિષ વગર થતું નથી, એ હું પોતે કબૂલું છું, માનું છું. અને આપ સૌ પણ અમારા બધા ક્ષેત્રોમાં આપ સૌ બધાને માર્ગદર્શન પૂરું પાડો છો, એ વતી આપ સૌનો ખૂબ આભાર. આજે મને આજે બોલવાનો મોકો મળ્યો. આપ સૌનો ખૂબ આભાર. ભારત માતા की जय. वंदे मातरम. जय जय गरवी गुजरात. अस्तु. परखना मत, परखने से कोई अपना नहीं होता और देर तलक एक आईने में एक चेहरा नहीं होता. और बड़े लोगों से मिलना तो, ध्यान दीजिएगा, बड़े लोगों से मिलना तो जरा सा फासला रखना, क्योंकि जो दरिया समंदर में मिल जाए वो फिर दरिया नहीं होता. आप दरिया हैं, अपना हुनर जानते हैं, आप इस मर्यादा का ध्यान रखेंगे और गुरुजनों का आशीर्वाद एक मर्यादित ढंग से प्राप्त करते हुए इस सभा को अलंकृत करते रहेंगे. इसी विश्वास के साथ हम आज इस सभा कक्ष को गति प्रदान करने जा रहे हैं. 2 दिवस का जो हमारा संकल्प ज्ञान चर्चा और सांस्कृतिक धरोहर को संजोते हुए सनातन ज्ञान को पल्लवित करके लोक कल्याणकारी बनाना है और जन जन तक उसका लाभ पहुंचाना है. इसमें जो संस्था हमारी इंटरनेशनल एस्ट्रो फाउंडेशन, महर्षि वेदव्यास अकादमी, उन्मुक्त विश्व संस्थान दशाब्दी महोत्सव में करने जा रही है, वह सब आपके आशीर्वाद और सहयोग के बगैर अधूरा है. इसलिए आप स्नेह में आशीर्वाद बनाए रखें और इस कार्यक्रम को गति देने में समय समय पर अपनी ऊर्जा में तालियों का सहयोग हमें प्रदान करते रहें. कुणाल भाई, कि इनका जो आयोजन है आज भी है और कल भी है, तो मैं तीनों महारथियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं. योगेश भाई, भरत भाई, कार्तिक भाई, जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में और वास्तु की दुनिया में
कहाँ कहाँ छोटे छोटे लोग कहीं कहीं कोने में पड़े थे, वहां जाके संपर्क करके सभी को इकट्ठा करके एक हॉल में लाके सबको बिठा के, ये इनका 22वां फंक्शन है। तो मैं तो आप सभी मित्रों को एक बोलता हूं कि मेरी तरफ से एक ताली हो जाए ये तीनों देवताओं के लिए कि इन्होंने जो काम करके दिखाया है, तो यही काम कोई कंपटीशन वाला काम नहीं है। सभी का दिल जीत के, सभी से मिलजुल के एक साथ सब साथ में एक ही हॉल में सब लोग मिलके एक ही शास्त्र और एक ही मंच के ऊपर विराजमान ये सब उपस्थित मेहमानों के साथ आप और मैं आज का दिन जो छोटी मोटी बातें करके एक अपना परिचय बढ़ाएंगे। ये तीनों ने जो भावना से ये कार्यक्रम किया है, तो मेरी तरफ से लोग को बहुत बहुत बधाई। ऐसे कार्यक्रम करते रहो और छोटे छोटे जो एस्ट्रोलॉजर है, वास्तु है, उनको भी एक मौका मिले, उनको एक एक्सपोजर मिले कि मेरे को कहीं जाना है, बड़ी जगह जाना है, बड़े लोगों से मिलना है, तो एक डर निकल जाता है। आज मैं सभी लोग को देख के बहुत खुश हूँ। आज मेरा सब्जेक्ट जो साइंटिफिक वास्तु है, तो मैं आज सबको एक विनती करता हूँ, मेरे पीछे काफी लोग बैठे हैं, तो अपन बाद में बात करेंगे, लेकिन मेरी तरफ से अगेन भरत भाई, अगेन हमारे कार्तिक भाई, अगेन योगेश भाई को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। ગુર્જર પ્રાંતના કર્ણાવતી ક્ષેત્રમાં આપના દ્વારા થયેલ જૈન કલ્યાણના કાર્યો દ્વારા આપને યશ, પદ, ધનની પ્રાપ્તિ કરી સમાજમાં ઉન્નતિના શિખરો અવિરતપણે પ્રાપ્ત થાય તથા આપની સામાજિક સુવાસ દ્વારા આમ જનતાને વિશિષ્ટ લાભની પ્રાપ્તિ થાય તેવા શુભ આશીષ સાથે ઇન્ટરનેશનલ એસ્ટ્રો ફાઉન્ડેશન અને મહર્ષિ વેદવ્યાસ અકાદમી आपने कर्णावती गौरव पुरस्कार द्वारा सम्मानित करे छे। भविष्य में आप उज्जवल प्रगति प्राप्त करो, एज हमारी शुभकामना। कर्णावती गौरव सम्मान से अलंकृत किया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि आप पुनः तालियों से अपना सहयोग प्रदान करें। इंटरनेशनल एस्ट्रो फाउंडेशन महर्षि वेद व्यास अकादमी हृदय से आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं, नमन करते हैं कि आपने you'll have to express your view about whatever knowledge you have got, ma'am. નમસ્તે, ગુડ મોર્નિંગ, કેમ છો? જય શ્રી કૃષ્ણ। તમે બધા यहाँ भेगा थे, आप सारे लोग यहाँ पर आए हैं, उसके लिए मैं और मेरे फादर हम दोनों की तरफ से थैंक यू वेरी मच। आप यहाँ पर मौजूद है, इतनी सारी संख्या में मौजूद है, ये बताता है कि हमें ज्योतिष शास्त्र और हमारे जितने भी एंशिएंट फिलॉसफी और नॉलेज है उसमें आज भी कितना विश्वास है। विश्वास क्यों है? क्योंकि उसका हमें और हमारे संबंधियों को, हमारे क्लाइंट्स को, हमारे दोस्तों को, हमारे आजू बाजू के लोगों को उसका फायदा दिखा, उसका फायदा मिला और उन्होंने जाना कि ये जो उत्कृष्ट एक नॉलेज हमारी एंशिएंट है उसको यूज करके हम कैसे अपना जीवन सुधार सकते हैं। तो आप लोग जो यहाँ पर आए, सारे मंच पे जो इतने नॉलेजेबल लोग हैं, तो उसके आगे बहुत बोलना मुझे शोभा नहीं देता, पर सबके लिए आपको भी थैंक यू, आप सभी लोगों को थैंक यू। शास्त्री जी, भरत भाई और कार्तिक भाई को खास थैंक यू कि इतना ये ऑर्गेनाइज किया है। थैंक यू वेरी मच। जिनमें हम शास्त्री जी, भरत भाई और कार्तिक भाई के साथ इजिप्ट गए थे, तो आप में से अराउंड 100 से ज्यादा लोग वहां पर मौजूद थे। तो उसमें वो जो हमने एक टूर, एक एक्सपीरियंस किया था, जहां पर हम पिरामिड के अंदर भी गए थे, वहां पर किंग्स चेंबर में जाकर हमने उसको फील किया। काफी कुछ लोगों ने उसके फोटोग्राफ्स ली, जिसके बाद में बताया कि वहां पर फोटोग्राफ के अंदर वो एनर्जीज दिखी। तो वो सारा जो हमने एक्सपीरियंस किया, वहां पर जाकर जो हमने ज्ञान लिया, वो तो एक अद्भुत एक्सपीरियंस था। उसके बाद जो पूरा टूर हुआ और इजिप्ट के बारे में उसकी जो फिलॉसफी है, उसकी कहां पर पिरामिड बने, क्यों उस प्रकार के पिरामिड बने और आज उस एनर्जी को कैसे यूज कर सकते,
पिरामिड तो वहां पर है, सालों से है, और वो कैसे यूज कर रहे हैं उसको? टूरिस्ट अट्रैक्शन। तो टूरिस्ट अट्रैक्शन के हिसाब से अगर यूज करोगे तो टूरिस्ट अट्रैक्शन बन जाएगा। पर अगर आप उसको अंडरस्टैंड करोगे, उसकी फिलॉसफी को समझोगे, वो कैसे इस्तेमाल करना है, आपके साथ वो कैसे जुड़ा है गोल्डन रेशियो से, वो सारा हमने वहां जाकर सीखा, जाना, और वो 100 से ज्यादा का बड़ा, इतना बड़ा ग्रुप था हमारा। तो बहुत बहुत हमने वहां पर ज्ञान भी लिया और मजा भी लिया, और बहुत ही अच्छा लगा आप सबसे जुड़ने के लिए भी। थैंक यू वेरी मच। तो लोग नाश्ते की बात कर रहे होते हैं, लंच की बात कर रहे होते हैं, डिनर की बात कर रहे होते हैं, घूमने की बात कर रहे होते हैं। तो सर एक मिनट, तो ऑडियंस आप अपने लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए। थैंक यू वेरी मच सर। तो ये पहली बार देख रहा हूँ, ज्योतिष के जिज्ञासु तो बहुत होते हैं, लेकिन यहाँ पर ज्ञान के पिपासु हैं, तो मुझे बड़ा मजा आएगा। ये मेरा रिसर्च का विषय है जिसपे मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। टॉपिक का नाम मैं बैठ के इसलिए बोल रहा हूँ, कल मैं अस्पताल में था, मेरा पेट खराब था और ड्रिप लगा हुआ है मेरे, इसलिए शायद खड़ा होने में दिक्कत है, वरना आई वुड हैव प्रेफर टू स्पीक फ्रॉम देयर। अतिचारी बृहस्पति अगले 8 वर्षों में विश्व में आमूलचूल परिवर्तन करेगा। आप सबको जानकर आश्चर्य होगा, जो लोग पंचांग से परिचित हैं उनके लिए तो कोई नई बात नहीं है, लेकिन अगले 8 वर्षों में बृहस्पति अतिचारी रहेगा। और अतिचारी बृहस्पति इस दुनिया में क्या करेगा, व्यक्तिगत की बात तो अलग है, दुनिया में क्या करेगा, तो थोड़ी बृहस्पति पे चर्चा कर लेते हैं। प्राचीन शास्त्रों में लिखा हुआ है कि सौर मंडल का निर्माण कैसे हुआ। जब सूर्य पैदा हुआ, सूर्य अस्तित्व में आया, तो उसके अस्तित्व में आने से पृथ्वी भी अस्तित्व में आ गई। लेकिन उस समय पृथ्वी घूम नहीं रही थी, फ्लैट थी, चल नहीं रही थी, और ना ही उसमें कोई गति थी, और वो सूर्य की तरह तप रही थी, लाल थी, और यहाँ पर जीवन की कोई संभावनाएं नहीं थी। जब सौर मंडल का निर्माण हुआ, मैं वहां से बात शुरू कर रहा हूँ। उसके बाद में क्या होता है कि वहां पर, अब आप बोले प्रभु बोले या वक्त बोले, एक उल्का पिंड गिरता है पृथ्वी के ऊपर, और उस उल्का पिंड के गिरने से पृथ्वी के 2 टुकड़े हो जाते हैं। एक जो टुकड़ा है बड़े वेग के साथ, बड़ा टुकड़ा बड़े वेग के साथ आकाश में उड़ जाता है, और वहां जाकर सूर्य के गुरुत्वाकर्षण में आ जाता है, और सूर्य के आसपास घूमने लगता है, जिसको हमने बाद में मंगल बोला। और हम बोलते भी हैं कि मंगल जो है पृथ्वी पुत्र है, इसीलिए पृथ्वी पुत्र है। तो उस वहां करने लगा। और इधर क्या हुआ, पृथ्वी का एक और जो भाग था टूटा, वो छोटा था साइज में, तो वो भी आकाश में उड़ा, लेकिन वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में आ गया, जिसे हम पृथ्वी का सैटेलाइट या चंद्रमा कहते हैं। तो ये घटनाएं, दो घटनाएं जब घटी, जब एस्ट्रॉइड गिरा, उससे पहले पृथ्वी फ्लैट थी, घूमती नहीं थी। इन दोनों घटनाओं से पृथ्वी का वजन घटा और पृथ्वी 23.45 डिग्री पे घूम गई। उसके घूमने से चंद्रमा भी अपना घूमने लगा। तो चंद्रमा जब पृथ्वी के घूमने लगा तो उस वहां पर संवत्सर का निर्माण हुआ, और शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों अस्तित्व में आए। इस तरह का हमारा शास्त्र होता है। और उसमें क्या हुआ, उसके बाद सूर्य में, जैसे आप जानते हैं, बहुत सारी फर्नेसेस हैं, बहुत सारी गैसेस हैं। वो गैसेस फर्नेसेस जब वो निकलना शुरू हुई, तो पुनः आकाश का, अंतरिक्ष का, सौर मंडल की, मैं सिर्फ सौर मंडल की बात कर रहा हूँ, पूरे ब्रह्मांड की बात नहीं कर रहा हूँ। ध्यान देने वाली बात ये भी है, और हम सिर्फ सौर मंडल के बारे में ही जानते हैं। विज्ञान भी उसके बियॉन्ड खोज कर रहा है, जानता नहीं है। तो उसके क्या हुआ, उसके परिणाम से पृथ्वी फिर दोबारा से तपने लगी। मंगल भी पृथ्वी सूर्य जैसे ही है, उसमें भी बहुत ताप है। तो दोनों के ताप से पृथ्वी दोबारा से तपने लगी। यहाँ पर जीवन की जो संभावनाएं प्रारंभ हुई थी वो समाप्त हो गई। ऐसी स्थिति में शास्त्र ऐसा बोलता है कि देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि सर आप इसका कोई उपाय करें, ऐसा उपाय करें कि जिससे एक संतुलन आए, जीवन की यात्रा शुरू हो। तो ब्रह्मा जी ने अपने प्रभाव से एक बहुत ही पहाड़नुमा ग्रह निर्माण किया, और उसके आते ही एकदम से हवाएं, तेज आंधी, तूफान, भूकंप अंतरिक्ष में भी और पृथ्वी में भी होने लगे। और जो
भी डिस्टर्बेंसेस मंगल और सूर्य ने मिलकर किया था वो धीरे 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 कम होने लगा और वहां से उसकी यात्रा शुरू हुई। इस ग्रह को हमने बोला बृहस्पति, इसको हम बृहस्पति के नाम से जानते हैं। और बृहस्पति इतनी तेजी में था कि उसने इन दोनों को कंट्रोल कर दिया। पूरे ब्रह्मांड की यात्रा नहीं बोल रहा हूँ कि हमारे माइथोलॉजी में कैसे होती है, लेकिन यहाँ बृहस्पति के आने से एक बैलेंस बना और पृथ्वी पर जीवन की संभावनाएं शुरू हुई और आकाश भी थोड़ा नॉर्मल होना शुरू हुआ। अब बृहस्पति की चर्चा क्यों है? आज बृहस्पति मेष राशि में है और यहाँ से लेकर 2035 तक ये अपनी यात्रा पूरी करेगा, मसलन मीन में जाएगा। उसके बाद नई बृहस्पति की यात्रा शुरू होगी। 2025 से लेकर 2033 तक बृहस्पति 8 वर्ष के लिए अतिचारी होगा। जब हम अतिचारी की बात करते हैं तो उसको समझना जरूरी है। अतिचारी बृहस्पति तब होता है कि मान लीजिए बृहस्पति एक राशि में आया, वहां पर उस राशि में अब इस बार ऐसा करने वाला है 3 से 5 महीने के अंदर वो अगली राशि में चला गया। अब मसलन उसने 30 डिग्री अपनी 5 महीने में कवर कर ली, जबकि बृहस्पति जनरली क्या करता है, या अभी मेष या वृष में क्या करेगा, ये इसी में रहेगा, उसमें कभी वक्री होगा, फिर डायरेक्ट होगा, राशि नहीं छोड़ेगा। वहां पर वो 30 डिग्री 4-5 महीने में तय करेगा, तय करके अगली राशि में जाएगा, फिर अगली राशि में जाकर वक्री होगा और 4-5 महीने के बाद वक्री होके पुनः पहली वाली राशि में आएगा। लेकिन अब जब वो आएगा तो उसकी डिग्री ज्यादा से ज्यादा 20-22 डिग्री पे आएगा वो आखिरी वाली। तो मतलब ये हुआ कि 30 डिग्री जो है वो तो उसने 5 महीने में कवर की मैक्सिमम, और जब वापस आया तो पहले की 20 डिग्री को छू नहीं रहा है। तो ऐसी स्थिति को अतिचारी बोलते हैं। तो ये अतिचारी, और इससे पहले 2018 से लेकर 2022 तक बृहस्पति अत्याचारी था। इसकी मैंने तब भी बात की थी, मेरी वीडियोस भी हैं, और मैंने बोला था कि जब ये होगा तो क्या क्या दुर्घटनाएं होंगी। उसके बाद जो कोरोना आया उसकी वीडियो भी मेरे उसमें हैं, अजय भामी चैनल पे आप देख सकते हैं। मैंने बोला था उसके 3 प्रकोप होंगे और 22 के अप्रैल के बाद वो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर इसलिए बृहस्पति बड़ा इंपॉर्टेंट हो रहा है, मेरे आपके लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए इंपॉर्टेंट हो रहा है कि क्या करने वाला है। तो उस पर मेरी परिचर्चा है। ये एक बात और बताऊं, महाभारत के युद्ध के समय